चलो तो आगे चालू करो अब सीधे चालू करो। ओम नमो नमः भैया बहनों। आज मैं आपको पाठ 3 डिजिटल इंडिया का हिंदी अनुवाद करवा रही हूँ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सही मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनि काले कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब इसका हिंदी अनुवाद करवा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है? यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। सबके समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर था और विद्या श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तोड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार प्रचलन से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टाइप की मशीन, आजकल जो टाइपराइटर होता है उसके आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि, अगली संस्कृत है, लिखेंगे वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कागद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। वैज्ञानिक तकनीकी की उन्नति की यात्रा आगे की गई है। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो बच्चों, ये जो अभी हम आपको लगातार अध्ययन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसी के बारे में ही डिजिटल इंडिया नामक पाठ है। सभी ध्यान देंगे। ओम नमो नमः।